Good morning dear student. Today we will talk about the class 9th NCERT chapter 6 lines and angle. हम आपको बात कर रहे थे पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल के बारे में। हमने पढ़ा था आपका एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल की ट्रांसवर्सल आपके कौन कौन से एंगल बनाता है। वहाँ पर हमने आपको देखा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। देखिए अब हमें उसकी थ्योरम आपकी प्रूव करनी है। सबसे पहले बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो एक्चुअली करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कोई थ्योरम नहीं होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक्सियम होती है। एंड एज यू नो दैट कि द एक्सियम्स आर द स्टेटमेंट विच डू नॉट हैव एनी प्रूफ। तो उस चीज़ को हम प्रूफ आपका नहीं कर सकते, केवल वो स्टेटमेंट होते हैं जिसे आपको मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पहली थ्योरम हमारी बात करने वाले हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की थ्योरम के बारे में। क्या है आपका कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। कि मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करता है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो क्या होंगे, आपका इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात ये कि आपके यहाँ पे वेल नोन थिंग क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको क्या पता है यहाँ पे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होते हैं क्योंकि वो एक्सियम है। ठीक है, तो हमने बनाया आपका योगी हमारी दो पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, ए बी सी डी ट्रांसवर्सल आपका इसको ए बी को पी पे कट किया एंड सी डी को क्यू पर कट किया। एंड जो एंगल बन रहे थे एंगल्स का हम ऐसा करते हैं नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एंगल्स का नंबर। हमने कहा आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8 दीज आर द एंगल्स। मुझे बताना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इट मींस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हम लोग को प्रूफ करना है। तो लेट अस सी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस। क्या है आपका ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल टी एंड ट्रांसवर्सल टी intersects AB and CD at P and Q। ठीक है, देन टू प्रूफ ये चीज़ हमें गिवन थी कि आपका AB और CD पैरेलल लाइन है और जो ट्रांसवर्सल T है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों को, पॉइंट P पर और पॉइंट Q पर। हमें आपका प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो नाउ लेट अस कम ऑन द प्रूफ। इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करने की नीड नहीं है, बड़ी छोटी सी थ्योरम है आपका, ज़्यादा कुछ आपको प्रूफ नहीं करना। लेट अस सी प्रूफ। मुझे क्या बताना आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो एक्चुअली इन दोनों में से हम एक पेयर को आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल बताएंगे, दूसरे को हम सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी हियर वी नो दैट व्हाट डू वी नो दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 और एंगल क्या है 5 क्या है आपके इक्वल है। क्यों, हमने लिखा आपका ए बी पैरेलल टू सी डी एंड टी इज ट्रांसवर्सल एंड टी इज ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर क्या होगा आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 किसके इक्वल होगा आपका एंगल 5 के। वाई, बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं आपका इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। एंड देन वील सी एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है आपका 3। तो आपने लिखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसे नाम दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। क्या नाम दिया आपने, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया आपका थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो एंगल 1 आपका 5 के इक्वल था, 1 आपका 3 के इक्वल था। तो जब दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होना है आपका इक्वल होना है। तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। क्या आ गया, एंगल 3 किसके इक्वल आ गया आपका एंगल 5 के। सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप पूरा प्रूफ भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो प्रूफ ही कर लेते हैं, छोटा सा था आपका। सिमिलरली क्या था आपका, सिमिलरली यू कैन से दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 किसके इक्वल था आपका एंगल 6 के। कहां से आया था ये भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 3 एंड
एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या था आपका? एंगल 4। तो आपने लिखा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इससे आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। क्या हुआ आपका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन फ्रॉम 3 एंड 4 फ्रॉम 3 एंड 4 क्या होगा? फ्रॉम द 3 एंड 4 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो क्या हो जाएगा आपका? एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। यही दोनों चीजें आपको प्रूफ करनी थी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये थी आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरम, हैज प्रूफ। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द थ्योरम। आर यू गेटिंग मी? बात आई समझ में सभी को? कोई दिक्कत? ओके, नोट इट डाउन एंड थैंक यू वेरी मच।